हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम इंटरफेरेंस के कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आप इंटरफेरेंस जो है, जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले उनको लेक्चर देखना और तब इसकी स्टडी करना, तभी ये समझ में आएगा। तो हम लोगों ने इंटरफेरेंस में बेसिक में ये स्टडी किया था कि अगर हम एक सिंगल सोर्स रखें यहाँ पर एस, और इसके बाद इसके हम दो सोर्स बनाएं, एक S1 और S2। ये डिस्टेंस आपने डी ली थी, ये डिस्टेंस S1 S2 के पहले है, स्क्रीन ये सामने है, स्क्रीन और S1 S2 से डिस्टेंस कैपिटल डी थी। ओके, तो अगर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी I0 है और यहाँ पर इंटेंसिटी I0 है, तो स्क्रीन के ऊपर जो इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला हम लोगों ने निकाला था वो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 था। ठीक, इंटेंसिटी जो हमारी यहाँ पर है वो I0 है, I0 है इक्वल है, तब ये फार्मूला आता था। इसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सेंटर पर इंटेंसिटी 4I0 थी, फिर अगला जब मैक्सिमा बनता है तो वहाँ पर भी इंटेंसिटी 4I0, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस 0 है और यहाँ पर फेज डिफरेंस 2π है। यहाँ 0 डालेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी 4I0, बीच में आपका मिनिमा बनेगा और अदर इंटेंसिटी होंगी, और मिनिमा में इंटेंसिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ मिनिमा में इंटेंसिटी 0 होगी। इसके बाद आप समझ रहे होंगे कि इंटेंसिटी यहाँ पर 0 है, फिर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, I0 होगी, 2I0 होगी, 3I0 होगी, और फेज डिफरेंस पर वो डिपेंड करेगी। ओके, तो अगर हम मान लो कि इस जगह जो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में यहाँ पर हम इनको लाइट का सोर्स बना दें, जैसे हमने एक सोर्स बना दिया 4I0 यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा को, और दूसरा सोर्स हमने इसको बना लिया 4I0 को, और इसके बाद अगर हम स्क्रीन रखते हैं तो हमारा ये एक नए सोर्स का काम करेगा, S1 और S2 डेज। अब स्क्रीन के ऊपर इनसे पैटर्न बनेगा। जैसे यहाँ पर I0 और I0 था, ये सोर्स का काम कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर अब इंटेंसिटी 4I0 और 4I0 होगी। अब ये सोर्स का काम करेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर चेक करें। जब इंटेंसिटी यहाँ I0 है तब इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम 4I0 आती है। ठीक, तो अब यहाँ पर यानी कि इंटेंसिटी इसकी 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक, I0 और I0 मिलाकर ये नेट इंटेंसिटी ये बनती है। तो अब यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी मैक्सिमा की, अब यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब 16I0 बनेगी जाकर सेंट्रल मैक्सिमा पर। हम इसको डबल इंटरफेरेंस बोलते हैं। आप ऊपर हेडिंग डाल देना, डबल इंटरफेरेंस। डबल इंटरफेरेंस डायग्राम से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट आप नोट कर दें। ये समझ लें कि ये स्क्रीन फर्स्ट है और ये हमारी स्क्रीन सेकंड है। अब हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर सोर्स बनाएंगे। सोर्स हम कितने कहीं पर भी बना सकते हैं। जैसे एक सोर्स हम 0 इंटेंसिटी का ले लें, और एक सोर्स हम मान लीजिए 2I जहाँ पर इंटेंसिटी होगी उसको ले लें, या ऊपर नीचे 2I पर ले लें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे यहाँ इंटेंसिटी I0 है, वैसे ही अब यहाँ पर ये सोर्स का काम करेंगे। तो नीचे नोट करें, इंटेंसिटी varies between 0 to 4I0 on the screen first. Intensity varies between 0 to 4I0 on the screen first. नेक्स्ट पैरा में या नेक्स्ट पॉइंट डाल दें, इंटेंसिटी एट S1 डेज एंड S2 डेज। इंटेंसिटी एट
S1 days and S2 days depends on the phase difference, depends on the phase difference if ये हमारा जो सेंटर है 4I0 का, ये हम y ले रहे, लिखिए इफ y इज इक्वल टू 2 पाई, इफ y इज इक्वल टू 2 पाई देन इंटेंसिटी एट S1 days इज इक्वल टू 4I0। इफ y इज इक्वल टू, यहां पर भी हम नीचे y ले लिया, इफ y इज इक्वल टू 2 पाई देन इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन फर्स्ट लिखा है, ऑन स्क्रीन फर्स्ट इक्वल्स 4I0। लिखिए S1 days and S2 days further interfere on the screen second। S1 days ये सोर्स हैं, अब नए सोर्स का काम करेंगे। S1 days and S2 days further interfere on the screen second if intensity at S1 days and intensity at S1 days and S2 days is equal to 4I0। यहां पर इंटेंसिटी 4I0 है S1 days और S2 days पर। देन इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन सेकंड, देन इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन सेकंड वेरीज फ्रॉम 0 to 16I0। आप समझ गए होंगे, जैसे ये सोर्स है वैसे यहां पर अब ये सोर्स का काम करेंगे। तो यहां पर 4I0 तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी 16I0। इसी तरह से अगर यहाँ 2I0 हो तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी 8I0। ठीक है ना, यानी कि डबल इंटरफेरेंस हो गया आपका। तो ध्यान रखना आप एग्जामिनेशन में कि अगर फर्दर स्क्रीन दी जाए और वहां पर इंटेंसिटी हो तो इसी तरह का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये स्क्रीन फर्स्ट के लिए है फार्मूला, ये जो फार्मूला आपने लिखा है फॉर स्क्रीन फर्स्ट के लिए है। सेकंड में यहाँ पर जो फार्मूला होगा, जैसे यहाँ पर इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई वैसे यहाँ पर इसकी, वैसे ये भी यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप। हमने ऑप्टिकल पाथ का आपको डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। लिखिए फ्रिंज शिफ्ट और ब्रैकेट में लिखें ऑप्टिकल पाथ, फ्रिंज शिफ्ट ब्रैकेट में लिखें ऑप्टिकल पाथ। ह्यूजेंस प्रिंसिपल के जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने ऑप्टिकल पाथ का जो है वो डिस्कशन किया है। वो लेक्चर आप वहाँ से डेरिवेशन देखना, यहाँ से हम इसका डायरेक्ट जो है वो ले रहे हैं। जैसे कोई लाइट रे, मान लीजिए ये लाइट रे जा रही है और बीच में एक स्लिट आ गई, कोई स्लिट की विड्थ टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इतनी ही डिस्टेंस जब ये वैक्यूम में चलेगा तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो म्यू टी करेगा। एक डायग्राम बना लें, हेडिंग डाल दें फ्रिंज शिफ्ट ब्रैकेट में ऑप्टिकल पाथ। लिखिए ए पाथ लेंथ ऑफ टी, ए पाथ लेंथ ऑफ टी इन ए मीडियम ऑफ म्यू, ए पाथ लेंथ ऑफ टी इन ए मीडियम ऑफ म्यू is equivalent to a path length of mu t, is equivalent to a path length of mu t in vacuum. It is called optical path of light. It is called optical path of the light, and in this case path difference is equal to, यानी इससे जो पाथ डिफरेंस यहाँ पर बनेगा वो
म्यू टी माइनस टी बनेगा, यानी टी कॉमन ले लें और म्यू -1। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, जैसे मान लीजिए आपने ये स्लिट बनाई थी, ये स्लिट S1 थी, ये S2 था, ये स्क्रीन था, ये यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट है, इसके बीच में हमने यहाँ पर T थिकनेस की एक स्लिट डाल दी। ठीक, ये हम स्टडी पहले कर चुके हैं। तो अब इसमें हम जब हमने इसको स्लिट इंट्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पर जो अब पाथ डिफरेंस बनेगा उसको यहाँ समझने की कोशिश करें। पाथ डिफरेंस, नया जो पाथ डिफरेंस होगा वो S2P माइनस S1P, ये तो पहले ही से हम इसको निकाल चुके हैं। पहले पाथ डिफरेंस जब ये स्लिट नहीं पड़ी थी तब S2P माइनस S1P था। अब जरा ध्यान दें, S2P में से जब हम माइनस करेंगे S1P को तो इसमें हमने पहले T को हटा दिया और फिर इसका वैक्यूम पर इफेक्ट ले लीजिए म्यू टी, यानी कि S1P में पहले इसका इफेक्ट हमने हटा दिया, फिर इसका इफेक्ट वैक्यूम पर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ये वैक्यूम है और यहाँ पर ये आपने एक T थिकनेस की स्लिट डाल रखी है। तो इसका नेट इफेक्ट जो है T को माइनस करें और फिर इसका इफेक्ट ले लें, यहाँ पर म्यू टी आएगा। तो ये आया S2P माइनस S1P, तो पहले से ही है। आप इसमें यहाँ पर माइनस अंदर ले जाएंगे, T को कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट में जो है यहाँ पर माइनस हम बाहर ले रहे हैं, म्यू -1 कर ले रहे हैं, T म्यू -1। इसका मतलब इतना पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया और ये पार्ट डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो गया। आप इसको S2P माइनस S1P को ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। सेंटर से ये डिस्टेंस अगर y है तो ये y, ध्यान दें वहाँ पार्ट डिफरेंस का इंटरफेरेंस में आपने फार्मूला निकाला है YD/D, ये वहाँ से कंफर्म करें -T म्यू -1। अब इतना पार्ट डिफरेंस बनेगा YD/D माइनस म्यू -1 इंटू डी। ऑप्टिकल पाथ में कंफ्यूजन हो तो पिछला लेक्चर देखें पहले उसको। ठीक, अब हम इसको लगाएंगे, ये पार्ट डिफरेंस की nth मैक्सिमा कहाँ बनेगा या फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनेगा। लिखिए, फॉर nth मैक्सिमा ऑन अपर साइड, फॉर nth मैक्सिमा ऑन अपर साइड डेल्टा x n लैम्डा के इक्वल होता है, ये YD/D माइनस T म्यू -1 हो गया। जैसे डेरिवेशन किया था जब हमने फ्रिंज ब्रेथ का, तो वहाँ भी इसी तरह से लगाया है, ये n लैम्डा के इक्वल। इससे आप y का कैलकुलेशन कर लें कि y कहाँ पर आएगा, यानी कि nth मैक्सिमा किस पॉइंट पर बनेगा। तो n d/d, ये इतना कैलकुलेशन आप ऑलरेडी इंटरफ्रेंस के एक्सपेरिमेंट में आप कर चुके हैं, प्लस म्यू -1 T D/D, चेक करें, म्यू -1 T कैपिटल D/स्मॉल d। और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, पहले जो ये बन रहा था nth मैक्सिमा, वो कितनी डिस्टेंस पर बन रहा था, ND/D। तुम्हें याद होगा कि ये D/D बीटा था, तो कहाँ पर बन रहा था, n बीटा। लेकिन अब जो बन रहा है nth मैक्सिमा, वो इतनी डिस्टेंस पर बन रहा है, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मीनिंग है कि y इंक्रीज हो गया। y इंक्रीज होने का मीनिंग है कि जो पैटर्न है आपका वो ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। यानी आप जिधर स्लिट डाल देंगे, अगर यहाँ स्लिट डाली तो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे स्लिट डालेंगे तो नीचे को शिफ्ट होगा, और अगर दोनों में स्लिट डालेंगे तो फिर नेट इफेक्ट देखना पड़ेगा कि अपर और लोअर स्लिट का नेट इफेक्ट कितना है। तो यहाँ पर नीचे नोट करें, लिखिए, अर्लियर इट वाज, पहले ये था ND/D, लिखिए अर्लियर इट वाज, ये वैल्यू डालें, हेंस शिफ्ट इज इक्वल टू, अब ये शिफ्टिंग है, हेंस शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू -1 T D/D,
हैंस शिफ्ट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी। और अगर हम बीटा के टर्म्स में इसको लिखना चाहें तो बीटा अपॉन लैम्डा ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 इंटू टी, ध्यान से लिखना बीटा के टर्म्स में, हम नीचे नोट कर रहे हैं, बीटा अपॉन लैम्डा इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू टी। यानी कि इतना पैटर्न शिफ्ट हो गया, किधर, ऊपर को शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, ये वाली स्लिट डाल देंगे पैटर्न उधर को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, नीचे लिखिए दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। कौन सा एक्सप्रेशन, शिफ्ट का, इसमें एन नहीं आया है, इसका मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है। लिखिए दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, सो एंटायर फ्रिंज पैटर्न, so entire fringe pattern is displaced towards the side in which thin sheet is introduced, towards the side in which thin sheet is introduced। पूरा पैटर्न जिधर थिन सीट इंट्रोड्यूस करेंगे उस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। लिखा आप लोगों ने, सो एंटायर फ्रिंज पैटर्न इज डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स द साइड इन विच थिन सीट इज इंट्रोड्यूस्ड विदाउट एनी चेंज इन द फ्रिंज ब्रेथ। फ्रिंज ब्रेथ में कोई चेंज नहीं होगा, विदाउट एनी चेंज इन द फ्रिंज ब्रेथ। नेक्स्ट पैरा में फ्रिंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, इसमें लैम्डा नहीं है, शिफ्ट से लिखना, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा। इसका मतलब हर कलर में शिफ्टिंग इक्वल होगी। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, सो द शिफ्ट ऑफ रेड कलर फ्रिंज इक्वल्स टू द शिफ्ट ऑफ वायलेट कलर फ्रिंज, कोई भी कलर हो, सो द शिफ्ट ऑफ रेड कलर फ्रिंज इक्वल्स टू द शिफ्ट ऑफ वायलेट कलर फ्रिंज। अब नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितनी होगी, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, तो नेचुरल है इसमें बीटा से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, क्योंकि एक फ्रिंज ब्रेथ बीटा है तो बीटा से इसको डिवाइड कर दें तो म्यू माइनस 1 इतनी फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगी, म्यू माइनस 1 टी अपान लेमडा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, मान लीजिए हम एक जनरल केस लेते हैं, ये हमारी स्लिट है S1 और S2 और यहाँ पर हमने ये दो रे ला रहे हैं। अब ये रे इक्वल नहीं है, ध्यान देना, ये पैरेलल हैं दोनों रे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कोई एक जनरल पॉइंट P ले लिया, इसमें एक स्लिट इंट्रोड्यूस की T1 थिकनेस की μ1 है, इसमें एक स्लिट इंट्रोड्यूस की T2 थिकनेस की और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। पहले तो यहीं पर पार्ट डिफरेंस बन गया S1 और S2 के पहले। अगर ध्यान रखना S1 और S2 के पहले अगर सेंटर पर सोर्स नहीं है, कौन सा सोर्स, S1 और S2 से पहले वाला, सेंटर पर अगर सोर्स नहीं है तो पहले से ही एक फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आपका पहले से ही बन जाएगा। तो एक रे 1 जा रही है, एक रे 2 जा रही है, जरा देखें पाथ डिफरेंस कितना बनता है। यहाँ पर ये एंगल अल्फा ले लें और इससे परपेंडिकुलर डालें, यहाँ ये एंगल बीटा ले रहा है, ये रे फर्स्ट ले लो और ये रे सेकंड ले लो। अब जरा देखें पाथ डिफरेंस ड्यू टू रे 1, जरा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर पाथ डिफरेंस इसमें इतना एक्स्ट्रा हुआ फर्स्ट में और इसमें पाथ डिफरेंस इतना एक्स्ट्रा हुआ S2 वाले में, जहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला है। तो रे 1 में जो पाथ डिफरेंस बन रहा है वो D साइन अल्फा, D थिकनेस है स्लिट की, ये डेल्टा x1 D साइन अल्फा बना ऑलरेडी, और प्लस जो आपने स्लिट डाली है उसकी वजह से बनेगा, वो कितना है μ1 -1 इंटू T1,
इसी तरह से पाथ डिफरेंस ड्यू टू रे सेकेंड, इसमें डी साइन बीटा प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2। एक पार्ट डिफरेंस क्यों बना? स्लिट के डालने से, और दूसरा पार्ट ये बना स्लिट के डालने से, और दूसरा पार्ट डिफरेंस है कि पाथ में जो एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से बन रहा है। तो जो नेट पाथ डिफरेंस आप निकालेंगे वो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, नेट पाथ डिफरेंस। डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, और फिर आपको मालूम है इंटरफेरेंस में जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें यही पार्ट डिफरेंस आप इक्वल कर देते हैं इसके मैक्सिमा के लिए n लैम्डा और मिनिमा के लिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो ये डायग्राम आप बना लेना और उसके बाद इसको नोट कर लेना। तो कोई भी कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आप पार्ट डिफरेंस निकाल कर उसमें अगर स्लिट पड़ी हुई हो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। और S1 S2 के पहले भी ध्यान रखना कि अगर पार्ट डिफरेंस बन रहा है तो तब भी जो है आप उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप हेडिंग डालें, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखिए। इफ द स्लिट्स आर वर्टिकल, इफ द स्लिट्स आर वर्टिकल देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, स्लिट वर्टिकल का मतलब ये वाली स्लिट जो हमने अब तक स्टडी किया है, हॉरिजॉन्टल के भी बताते हैं, देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू था डी साइन थीटा। आपको ऑलरेडी थीटा मालूम है कि क्या है, ठीक। अब मैक्सिमा के लिए जब आप कंडीशन लगाते हैं तो इसको लिखते हैं फॉर मैक्सिमा, क्या होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाई लैम्डा। पहली बात तो ये कि स्क्रीन के ऊपर आपको ध्यान होगा कि सेंटर पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हम सेंटर वाले को जीरो ऑर्डर बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकंड ऑर्डर, ऐसे ऊपर बनते हैं और ऐसे ही नीचे बनते हैं। इसका मतलब सेंटर से ऊपर और नीचे जाने पर जो ऑर्डर है फ्रिंज का वो इंक्रीज होता है। सेंटर पर जीरो है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ऐसे नीचे भी बनता है फर्स्ट और सेकंड। लेकिन कितने मैक्सिमा बनेंगे ये बात साइन थीटा डिसाइड करेगा, एन लैम्डा बाई डी। क्यों? साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को डिसाइड करने के लिए साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स एन लैम्डा अपॉन डी लेस देन इक्वल टू 1, हम इसकी हेल्प लेंगे, ठीक। इसका मीनिंग है कि जो n है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, आपका ये रिवर्स हो जाएगा, n लेस देन इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा, ठीक, या n नॉट ग्रेटर देन लैम्डा बाई डी, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए डी अपॉन लैम्डा, इससे लेस देन रहना चाहिए डी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, नॉट ग्रेटर देन डी अपॉन लैम्डा। अब जरा देखें, देखिए आपको स्मॉल डी गिवन होगा क्वेश्चन में। स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन S1 S2 स्लिट है और लैम्डा है आपकी वेवलेंथ। तो जब आप डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आपकी n की जो वैल्यू आ रही है डिवाइड करने पर, वो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, ये 4.6 आ रही है n की वैल्यू। अब आप बताएं कि यहाँ पर कि थिंकिंग करें कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे और कितने मिनिमा बनेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये जो थीटा आपने लिया है इसकी वैल्यू जो है आपको मालूम है, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होगी नहीं। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दें, n जो है वो आपका ये 4.6 आ रहा है, इसका मतलब यानी लैम्डा बाई डी की वैल्यू, इसका मतलब इससे कम होना चाहिए n, ठीक। अब जरा चेक करें तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर बनेंगे, कि कौन कौन से बन सकते हैं मैक्सिमा? एक तो 0 पर बनेगा ही,
ठीक, इसके बाद प्लस माइनस लेमडा ऊपर और नीचे, एन लेमडा, एन की वैल्यू डाल रहे हैं। ठीक, इसके बाद प्लस माइनस 2 लेमडा, फिर प्लस माइनस 3 लेमडा, प्लस माइनस 4 लेमडा, बस इसके बाद अगला नहीं बनेगा, क्योंकि अब 4.6 है इसलिए मैक्सिमा पॉसिबल नहीं है अब इसके बाद। तो कितने और प्लस माइनस ध्यान रखना, ऊपर भी बनेंगे और नीचे भी बनेंगे। तो कितने मैक्सिमा बने टोटल? 2, 4, 6, 8 और 9। तो नंबर ऑफ जो मैक्सिमा है वो 9 है। अब जरा मिनिमा पर ध्यान दें, नंबर ऑफ मिनिमा, कि मिनिमा कितने बनेंगे। तो मिनिमा आपका नेचुरल है कि पहला 0.5 लेमडा पर बनेगा, प्लस माइनस 0.5 लेमडा, अगला 1.5 लेमडा, फिर नेक्स्ट 2.5 लेमडा, फिर अगला 3.5 लेमडा। अब जरा ध्यान दें, यहाँ 4.6 है, इसका मतलब एक और बनेगा यहाँ पर 4.5 लेमडा पर, क्योंकि यहाँ 4.6 तक आ रहा है। अगर ये 4.3 होता तो फिर नहीं बनता ये वाला, ठीक है ना। ये 4.6 है इसलिए 4.5 वाला भी यहाँ पर बनेगा। तो आप काउंट कर लें कि नंबर ऑफ जो मिनिमा बन रहे हैं वो कितने हैं, 10 बन रहे हैं टोटल, 6, 8, 10, 10 नंबर ऑफ मिनिमा 10 बन रहे हैं। तो इस तरह से आप, हमारी जो स्लिट है ये वर्टिकल स्लिट है, और इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा का। फिर आगे हम जो अगला लेक्चर डालेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, तो उसमें हम इसके कई एग्जाम्पल जो हैं वो आगे और डिस्कस करेंगे। अब आप जरा ध्यान दें, अगर स्लिट जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल हो तब क्या होगा। ये केस अलग है, यहाँ S1 स्लिट है, S2 स्लिट है और ये स्क्रीन है। ठीक, यहाँ पर ये पॉइंट जा रहा है, ये P पॉइंट हो गया जनरल, और ये डिफरेंस D हो गया, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें। जो स्लिट है S1 से ये जा रहा है पॉइंट, S2 से ये जा रहा है, इससे हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, इसको थीटा यहाँ पर लिया है जैसे हमने वर्टिकल स्लिट में लिया था, और ये परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 हो गया, ये यहाँ तक D है, और हमारा जो पार्ट डिफरेंस होगा वो S1m होगा। अब यहाँ पर जरा कॉस थीटा लगा दें, तो कॉस थीटा जो है वो बेस अपान हाइपोटेनस D, तो इसका मतलब अब की बार जो पार्ट डिफरेंस आया वो D कॉस थीटा आया। पहले कितना आया था, D साइन थीटा, इस बार D कॉस थीटा। तो अगर हम मैक्सिमा की कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं तो जरा कंसीडर करें, D कॉस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बनेगा। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा, n लैम्डा बाई D होगा। पहली बात यहाँ चेकिंग करें, जब थीटा 0 होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो P पॉइंट सेंटर पर होगा, ठीक, और इसके बाद थीटा को आप इंक्रीज करते जाएं, मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है 90, तब ये पॉइंट इनफाइनाइट पर चला जाएगा। दूसरी बात, यहाँ आपको मालूम है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा को जब आप इंक्रीज करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक, डिक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है फ्रिंज का वो ऊपर डिक्रीज होगा, यहाँ पर हायर ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा। और एक बात और ध्यान दें, इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस है वो D होगा। ठीक, पहले इस पॉइंट, क्यों ये पॉइंट को यहाँ ले आए, तो S1P माइनस S2P इज इक्वल टू D होगा। तो पहले मैक्सिमम पाथ डिफरेंस नोट करें, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D होगा, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D, और एट थीटा 0 पर होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, और मिनिमम पार्ट डिफरेंस जो आपका आएगा वो 0 होगा, वो कहां पर होगा, थीटा 90 पर। मिनिमम पाथ डिफरेंस, मिनिमम पार्ट डिफरेंस 0, थीटा इज इक्वल टू 90 पर होगा, क्योंकि वो रे जो है वो थीटा 90 कर दोगे तो ये तो डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो रे एक तरह से कैसी हो गई, पैरेलल रेज हो जाएंगी। ठीक है, तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अब जो हम यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज निकालेंगे, पहली बात तो इसके नीचे आप नोट कर दें कि ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेस,
as we move away from the center, order of the fringe decreases as we move away from the center. ठीक, और हम इससे ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो भी आपकी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इसका मतलब है कि n लैम्डा बाई डी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी n लेस देन इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा होगा। मैथमेटिकली आप इसको चेक कर लें। इसमें जो ऑर्डर फ्रिंज का है वो सेंटर पर हायर ऑर्डर फ्रिंज बनेगा, उसके बाद जो ऑर्डर फ्रिंज का है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें डी हमारा दिया है 6.4 लैम्डा। इसी को एग्जाम्पल हमारा बना है, यहीं पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू 6.4 लैम्डा। अब जरा बताएं मैक्सिमा और मिनिमा कितने बनेंगे। 6.4 लैम्डा लैम्डा के टर्म्स में दिया है, जिससे कि आपका लैम्डा जो है वो कैंसिल हो जाए। तो n लेस देन इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा है। इसका मतलब है n लेस देन इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा, इसका मतलब n लेस देन इक्वल टू 6.4 होना चाहिए। पहली बात, जब थीटा 0 है, ध्यान दें बात पर, जब थीटा 0 है तो ये जो आ रहा है ये ना तो लैम्डा का मल्टीपल है और ना लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है, यानी कि 0.5 लैम्डा का। क्यों? लैम्डा का मल्टीपल होने पर मैक्सिमा बनता है और लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होने पर मिनिमा बनता है। इसका मतलब यहाँ सेंटर पर ना तो मैक्सिमा बनेगा ना मिनिमा बनेगा। ध्यान दें, सेंटर पर पाथ डिफरेंस मैक्सिमम होता है, किसके इक्वल होता है? डी के। और डी किसके इक्वल है? 6.4 लैम्डा। मैक्सिमा कहाँ कहाँ बनते हैं? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, तो यहाँ मैक्सिमा नहीं बनेगा, क्योंकि 6 लैम्डा के बाद सीधे 7 लैम्डा पर, और मिनिमा भी नहीं बनेगा। अगर 6.5 होता तो मिनिमा बनता। ठीक, अगर ये 6 लैम्डा दे दिया जाए तो सेंटर पर मैक्सिमा बनेगा। समझ में आ गई आप बात? अब आप इसमें देखें कि कितने बनेंगे, यहाँ पर नोट कर दीजिए बात। सिंस दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ lambda by 2, since this is not in terms of lambda by 2 and neither a whole number, so it is neither maxima nor minima, so it is neither maxima nor minima at the center of screen, neither maxima nor minima at the center of screen। तो अब जरा बता दें कि मैक्सिमा कहाँ कहाँ शुरू होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा, और ठीक से स्टडी करना। पहला मैक्सिमा 6 लैम्डा पर कहाँ बनेगा? ध्यान दें, ऊपर और नीचे, क्योंकि ये 6.4 है। तो पहला मैक्सिमा 6 लैम्डा पर, प्लस माइनस 6 लैम्डा प्लस माइनस 5 लैम्डा प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 3 लैम्डा प्लस माइनस 2 लैम्डा और प्लस माइनस लैम्डा पर। यहां पर नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे। यहां ध्यान दें, यहां पर 0 पर ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, वहां कुछ नहीं बनेगा। समझ गए ना? यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर ऑर्डर, हायर ऑर्डर यहाँ होगा सेंटर के आसपास। सेंटर पर तो कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि ये 6.4 है। 6 ऊपर बनेगा, नीचे, उसके बाद 5 और ये कम होते जाएंगे, कहाँ तक? लैम्डा तक। और 0 पर जब जाएंगे तो थीटा हमारा 90 हो जाएगा। वो इन्फिनिटी पर है, इसलिए पॉसिबल नहीं है, उसको छोड़ देना। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा 12 है। ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मैक्सिमा 12। अब आप नंबर ऑफ मिनिमा का कैलकुलेशन करें। ये नंबर ऑफ मैक्सिमा है, ठीक इसी तरह से नंबर ऑफ मिनिमा। नंबर ऑफ मैक्सिमा नोट कर दें 12 है, नंबर ऑफ मिनिमा।
अब बताएं जरा पहला मिनिमा कहाँ पर बनेगा? 5.5, तो प्लस माइनस 5.5 लैम्डा प्लस माइनस 4.5 प्लस माइनस 3.5 लैम्डा प्लस माइनस 2.5 लैम्डा प्लस माइनस 1.5 लैम्डा और प्लस माइनस 0.5 लैम्डा। 12 ये भी बने। तो ये नंबर ऑफ मिनिमा भी नोट कर दें, नंबर ऑफ मिनिमा 12। ठीक है। अब अगर डी को 4 लैम्डा ले लें तब के कितने बनेंगे जरा बताना। लिखिए इफ लेट डी इज इक्वल टू 4 लैम्डा, डी इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक, तो बताएं जरा कहां कहां पर बनेंगे जाके मैक्सिमा और मिनिमा। डी इज इक्वल टू 4 लैम्डा। देखिए 4 लैम्डा पर सेंटर पर एक मैक्सिमा बनेगा, ध्यान रखना उसमें प्लस माइनस ना लगा देना। एन इज इक्वल टू 4 सेंटर पर, ठीक है ना, वो तो एक ही बनेगा। इसके बाद प्लस माइनस 3 लैम्डा, फिर प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा। कितने बने जरा काउंट करके देखें यहां पर। हाँ 2 4 6 और एक 7, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा नोट कर दें 7 बनेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमा। अब नंबर ऑफ मिनिमा देखें, सेंटर पर एक ही बनेगा, ध्यान रखना 4 वाला। इसके बाद 3.5 से स्टार्ट करें नंबर ऑफ मिनिमा, प्लस माइनस इसमें लगा सकते हैं 3.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा 1.5 सॉरी कॉमा प्लस माइनस 0.5 लैम्डा। कितने बने टोटल? 2 4 6 8। तो नंबर ऑफ मिनिमा इज इक्वल टू 8। यानी साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ क्वेश्चन कराए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।